देवभूमि उत्तराखंड। क्या कभी सोचा है हम उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि यहाँ हर कोने में मंदिर मिलते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि हर घाटी, हर पहाड़ अपने अंदर एक अलग ही कहानियाँ, एक अलग ही शक्तियाँ समेटे बैठे हैं। यहाँ के मंदिर बस पत्थर की दीवारें नहीं होते, ये मंदिर हैं उन सदियों पुरानी कहानियों के गवाह जो देवताओं और ऋषियों से जुड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इन मंदिरों को अपनी गोद में संभाल कर रखा हो। और आज हम ऐसे ही एक प्राचीन धाम की तरफ जा रहे हैं, जागेश्वर धाम। कहते हैं मंदिर के दर्शन तभी सफल होते हैं जब भगवान का बुलावा होता है, और जब बुलावा ना हो तो इंसान मंदिर के गेट तक पहुंचकर भी वापस लौट आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ दिन पहले मैं अकेले निकला था जागेश्वर मंदिर की ओर, लेकिन रास्ते ही ऐसे बने कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाया। और शायद इस बार बुलावा था, तभी दो दोस्तों के साथ मैं फिर से रवाना हुआ और हम निकल पड़े अपने होम टाउन लोहाघाट से जागेश्वर धाम की ओर। ये सफ़र हमारा 88 किलोमीटर का होने वाला था, जिसमें करवी रोड, सीनिक व्यू और बहुत सारी मस्ती होने वाली थी। और इस रूट में बहुत सारे फेमस जगह हैं। देखो कैसे पहाड़ों के बीच से ये रोड बनाई गई है, और यहीं पर एक फेमस मैगी पॉइंट भी है जो हमने खाना फ़िलहाल के लिए अवॉइड किया क्योंकि पहले मंदिर के दर्शन करने थे। कुछ दूर चलने के बाद चेकिंग हो रही थी। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ से मंदिर अब लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था। कार से आने वालों के लिए यही पॉइंट पार्किंग का है, और फिर टैक्सी या लोकल शेयर्ड राइड लेकर मंदिर तक जाना पड़ता है। लेकिन हम बाइकर्स थे और हमारी फ्रीडम अलग ही थी। अपनी बाइक्स को हम जागेश्वर मार्केट तक ले गए। मार्केट तक का रास्ता घने देवदार जंगलों के बीच से गुजरता है, और एक सुकून भरी नदी भी साथ साथ बहती रहती है। हर मोड़ पर ठंडी हवा और नदी की हल्की सी आवाज़ बस मन को रिलैक्स कर देती है। जब हम मार्केट तक पहुंचे, वहां का सीन काफ़ी लाइवली था। लोग मंदिर के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आए हुए थे। हमने भी वहीं से फूल, माला और छोटी छोटी पूजा की चीज़ें खरीदी। सब एक टोकरी में नीटली अरेंज थी। सब कुछ लेकर हम मंदिर की तरफ बढ़े। यहाँ की शांति और नेचुरल ब्यूटी कुछ ऐसी थी जैसे टाइम यहीं रुक गया हो। मंदिर के प्राचीन स्टोन्स और कार्विंग्स देखकर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे हम विजिटर्स नहीं बल्कि उन कहानियों का हिस्सा बन गए हो जो यहाँ सदियों से एग्जिस्ट करती आई हैं।
जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में घने देवदार जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्राचीन शिव मंदिरों का समूह है। यहाँ कुल 124 मंदिर हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, और हर मंदिर का अपना अलग महत्व और अलग कहानी है। ये मंदिर खासकर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कटयूरी राजाओं ने जागेश्वर में शुरुआती निर्माण करवाया था और फिर कटयूरी शासन के बाद 15वीं से 18वीं शताब्दी तक चंद राजाओं ने जागेश्वर की देखरेख की थी। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जागेश्वर धाम को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिरों की कार्विंग्स और शिल्पकला अब भी बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये पुरानी कला का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं बस अपनी मन की एक ख्वाहिश लिए। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हर पेड़, हर पत्थर और हर नदी आपसे बात कर रही हो। ये जर्नी सिर्फ डिस्टेंस कवर करने का नहीं बल्कि हर पल को फील करने का था। दोस्तों के साथ ये राइड, मंदिर के दर्शन और नेचर के बीच का वक्त बस याद बन गया, याद जो हमेशा साथ रहेगी। तो देखो यार, हम लोग ने ना लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ पे बिताया और बहुत अच्छे से दर्शन करे। अब यहाँ से निकलते हैं और निकलते निकलते लगभग 3 बजने को है। बढ़िया मज़ा आ गया यार। और आज तो हम कुछ अलग अलग जगह भी गए, जैसे वहाँ पर कोई एक छोटा सा वाटरफॉल था। मौसम ने बहुत साथ दे रखा है। हालांकि लोहाघाट में तो अभी भी बारिश का ही मौसम हो रहा होगा, लेकिन यहाँ तो बढ़िया धूप हो रही है। मंदिर के दर्शन के बाद जब हम वापस घर की ओर निकले, एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। रास्ते में लैंडस्लाइड हो रही थी। देखो यार, हम लोग ना दनिया से कुछ आगे आए थे और यहाँ पर कोई इतनी लैंडस्लाइड हो गई है ना, बहुत ही ज़्यादा। देखो यहाँ पे पूरा ही जाम हो गया है और हम 3 ही हैं यहाँ पर को, जो बेचारे अपने घर को जा रहे हैं। और लैंडस्लाइड की वजह से हमें दूसरा रूट लेना पड़ा। शुरुआत में टेंशन हुई क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे, लेकिन फिर नए रूट पर चलकर हमें एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल दिख गया। एक ऐसी जगह जो शायद हम नॉर्मली मिस कर देते। वाटरफॉल के पास रुककर हमने थोड़ी देर नेचर का मजा लिया। पहाड़ों के बीच से गिरता ये सुंदर वाटरफॉल मन को सुकून और एक्साइटमेंट दोनों दे रहा था। ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। मंदिर का शांति भरा एनवायरनमेंट, नेचर का सुकून, अनएक्सपेक्टेड वाटरफॉल और मॉनसून की मस्ती, और दोस्तों के साथ ये मोमेंट्स यादगार और प्राइसलेस बन गए।